नमस्कार। कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर किसानों के द्वार हम लाए हैं पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर शालिनी गौड़ रुद्रा, वैज्ञानिक, खाद्य विज्ञान एवं फसलोत्तर प्रौद्योगिकी संभाग, और मैं डॉक्टर ज्ञान मिश्रा, प्रधान वैज्ञानिक आनुवंशिकी। आइए शुरू करते हैं आज का एक खास अंक, जिसमें हम दर्शकों को चने में कीट प्रबंधन एवं लौकी में महत्वपूर्ण समसामयिक क्रियाओं की तकनीकी जानकारी देंगे। साथ ही दिखाएंगे पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 की एक झांकी। हमारे लिए बहुत उत्साह और हर्ष का विषय है कि देश के विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और इस अंक के अंत में मौसम खबर। किसान भाइयों, दलहनी फसलों में चना एक प्रमुख फसल है। पिछले अंकों में हमने चने की उन्नत किस्मों एवं रोग प्रबंधन के बारे में आपको जानकारी दी थी। आज हम चने में कीट प्रबंधन के बारे में बात करेंगे। जी, खास तौर पर चने में फली छेदक की समस्या बहुत देखी जाती है तथा कई किसानों ने इसके प्रबंधन के लिए हमसे आग्रह किया है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर सागर डी। दलहनी फसलों में चना एक प्रमुख फसल है। फली छेदक एक प्रमुख कीट है, इसको हम ग्राम पॉट बोरर भी कहा जाता है। इस कीट का वयस्क अवस्था करीब 700 से 900 अंडे को पत्ती, फूल और फलियों पर देती है। अंडे से बाहर आने के बाद सुंडियां प्राथमिक अवस्था में पत्तियों का कहा जाता है। बड़े होने पर सुंडियां फलियों को कहा जाता है। और इस कीट का हानि का लक्षण विभिन्न तरह है, जैसे कि सुंडियों का आधा शरीर फलियों का अंदर रहता है और शेष भाग बाहर रहता है। और इस सुंडियों का रंग कई तरह का होता है, जैसे कि हरे रंग से लेकर भूरे रंग तक। इस फली छेदक कीट से अलावा एक और प्रमुख कीट है, वो है स्पोडोप्टेरा एक्जिगुआ एवं बीट आर्मीवर्म। इस कीट का वयस्क अवस्था अंडे को पत्तियों के नीचे गुच्छे में देते हैं। शुरुआत में सुंडियां पत्तों को खाकर पेपर जैसा बना लेती है। बड़े होने पर सुंडियां फली और फूल को खाकर नुकसान पहुंचाते हैं। इन बताए गए प्रमुख कीटों का नियंत्रण के लिए हम एकीकृत कीट प्रबंधन करना जरूरी है। इसमें पहले है कि चने के कटाई के उपरांत गहरी जुताई करना है, जिससे कीट का कोश अवस्था नष्ट होगा। और दूसरा, चने का बुवाई समय पर करना चाहिए और कीट प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करना चाहिए। बुवाई करते समय चने के साथ 50 ग्राम रबी जोवर या सूरजमुखी का बुवाई करना चाहिए, जिससे ये जो सूरजमुखी और रबी जोवर पक्षी को बैठने के लिए जगह दे देंगे और पक्षियों कीटों को खा जाते हैं। और ये जो कीटों का निगरानी के लिए हम फेरोमोन ट्रैप्स का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि 1 एकड़ में 5 का हिसाब से इसको फेरोमोन ट्रैप्स को लगाना चाहिए। जैविक कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि 5% नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट अथवा अजाडिरेक्टिन 300 ppm 5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। साथ में और जैविक कीटनाशकों जैसा HANPV, SCNPV 500 LE प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। और अंत में जरूरी पड़ेगा तो CIBSC सिफारिश किए जाए रासायनिक कीटनाशकों जैसा कि क्लोरांट्रिनिप्रोल 18.5 SC 5 ml अथवा एमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG 4 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। धन्यवाद। कद्दू वर्गीय सब्जियों में लौकी प्रमुख फसल है, जिसकी खेती लगभग संपूर्ण भारत में की जाती है। अच्छी उपज और अधिक आय हेतु लौकी उत्पादन में किसानों को किन समसामयिक क्रियाओं का ध्यान रखना है, इसके बारे में बता रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर JK रंजन। गर्मी की फसल की बुआई फरवरी माह के अंत में या मार्च के प्रथम सप्ताह में किया जाता है। गर्मी के मौसम में अगेती फसल लेने हेतु आप इसकी पौध पॉली हाउस में तैयार करके सीधी रोपाई कर सकते हैं। इसके लिए प्लास्टिक बैग या प्लग ट्रे में कोकोपीट, वर्मिकुलाइट तथा परलाइट को 3:1:1 के अनुपात में मिलाकर इसे प्लग ट्रे में भर के इसकी बिजाई करते हैं। इस तरह से दिसंबर माह में इसकी बिजाई करके फरवरी माह में रोपाई कर सकते हैं। बरसात की फसलों की बिजाई जून के अंत में अथवा जुलाई के प्रथम सप्ताह में कर सकते हैं। अच्छी उपज के लिए किसान भाई हमारे संस्थान द्वारा विकसित किस्में जैसे कि पूसा नवीन, पूसा संतुष्टि एवं पूसा संदेश तथा संकर किस्में पूसा हाइब्रिड 3 लगा सकते हैं। इस फसल की बिजाई या रोपाई खेत में नाली बनाकर करते हैं। जहां तक संभव हो
नाली उत्तर से दक्षिण दिशा में बनाएं तथा पौध या बीज की रोपाई नाली के पूरब में करें। गर्मियों में नाली से नाली की दूरी 3 मीटर तथा बरसात में 4 मीटर रखें। पौध से पौध की दूरी हमेशा 90 सेंटीमीटर तक ही रखें। खेत में पौधों के 2 से 3 पत्तियों की अवस्था में लाल कीड़े, जिसे कि हम रेड पंपकिन बीटल भी कहते हैं, का प्रकोप बहुत अधिक होता है। इससे बचाव के लिए किसान भाई डाइक्लोरोफॉस नाम की दवा 1 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। किसान भाई इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि इस कीड़े को मारने के लिए आप सूर्योदय से पहले ही छिड़काव करें। सूर्योदय के बाद यह कीड़ा जमीन के बीच दरारें होती हैं उसमें छुप जाते हैं। जहां तक संभव हो बरसात के मौसम में फसल को मचान बनाकर उगाएं। इससे बरसात में पौधों की गलन की समस्या कम होती है एवं उपज भी अच्छी होती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 का आयोजन 9 से 11 मार्च 2022 के दौरान किया गया था। इस मेले के विभिन्न कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण हमारे YouTube चैनल पर भी हुआ। आइए देखते हैं पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 की एक छोटी सी झलक।
पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपकी खेती किसानी से जुड़े प्रश्नों का समाधान बताएंगे। उत्तर प्रदेश से राजीव कुमार जी ने गोभी के पत्ते भूरे पड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में डाउनी मिल्ड्यू नामक रोग का प्रकोप दिखाई दे रहा है। इसके नियंत्रण हेतु सर्वप्रथम खेत से अत्यधिक पानी निकाल दें तथा ग्रसित पौधों को हटा दें। साथ ही रासायनिक नियंत्रण हेतु कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 400 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। मध्य प्रदेश से सारस त्रिवेदी जी ने कटहल में फूलों के समय गिरने एवं फलों के छोटे होने की समस्या बताई है। आपकी फसल में जो फूल गिर रहे हैं वो नर फूल हैं, जिनका गिरना स्वाभाविक है। मादा फूल जिनकी सतह खुरदुरी होती है, यदि वे भी गिर रहे हो तो आप बेबिस्टीन की 200 ग्राम मात्रा एवं प्लानोफिक्स की 50 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। होशंगाबाद मध्य प्रदेश से भंवर सिंह राजपूत जी ने बैंगन के फलों में छेद होने की समस्या बताई है। आपकी फसल में फ्रूट बोरर यानी फल छेदक कीट का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान के लिए सर्वप्रथम संक्रमित फलों को खेत से हटा दें तथा रासायनिक नियंत्रण हेतु फूल आने से पहले स्पाइनोसेड की लगभग 70 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आवश्यकता होने पर 20 दिन बाद पुनः छिड़काव कर दें। पोरबंदर गुजरात से राजेश जी ने लहसुन के पत्तों में पीलापन एवं मुड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में कीटों का प्रकोप दिखाई दे रहा है। इसके समाधान हेतु सर्वप्रथम स्पाइरोमेसिफेन की 200 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। इसके बाद ट्राइसाइक्लाजोल की 200 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए जानते हैं आने वाले सप्ताह देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 14 से 15 मार्च को केरल और माही में, 13 से 15 मार्च के दौरान तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान गुजरात राज्य, महाराष्ट्र में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि तथा उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में धीरे धीरे 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। 16 से 18 मार्च के दौरान अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं कि पूसा समाचार का यह अंक पिछले अन्य अंकों की तरह आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं अधिक जानकारी हेतु आप हमें दिखाए जा रहे नंबर को व्हाट्सएप करें। साथ ही अपने सुझाव और सलाह हमें जरूर लिखें। आपके सुझाव और सलाह हमें हमारे इस कार्यक्रम को बेहतर से और भी बेहतर बनाने में बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।